ओम शांति। आज 5 अगस्त 2020 की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ये मधुबन से मुरली आती है, इसलिए इसमें ऊपर मधुबन लिखा रहता है। और बाप दादा मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा साथ में हमें पढ़ाते हैं, इसलिए वो पहले ओम शांति बाप दादा हम बच्चों को हमारे आत्मिक स्वरूप की याद दिलाते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। पढ़ाई से हम ये जो पढ़ रहे हैं इससे पवित्र होंगे, और जब हम नई दुनिया में जाएंगे सतयुग में, तो सतयुग नई दुनिया का मालिक श्री कृष्ण है। उसको श्री कृष्णपुरी कहते हैं। जब उनका स्वयंवर होगा तो वही नारायण बनेंगे, इसलिए वहाँ जाने के लिए हम भी पढ़ रहे हैं। प्रश्न, माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है, क्योंकि और किसी संबंध में पवित्रता नहीं है ना। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मामेकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हमें सिर्फ भगवान को याद करना है। पावन दुनिया सतयुग है, तो वहाँ पतित कोई जाएगा नहीं, और जाएगा कौन? पावन अर्थात आत्मा। गीत है भोले नाथ से निराला। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को यह राज्य भाग किसने दिया? अब हमें पता है कि उन्होंने संगम युग में अपने परमपिता परमात्मा से यह राज्य भाग कमाया है, मतलब लिया है, और शिव बाबा ने उन्हें दिया है। उन्होंने श्रीमत बताई और ये चले और इन्होंने राज्य भाग ले लिया। जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। जन्माष्टमी पर हम समझाएंगे कि श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है, क्यों इन्हों की इतनी पूजा होती है, और ये कैसे स्वर्ग के मालिक बने हैं। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जब इनकी शादी होती है तो नाम परिवर्तित हो जाता है।
कृष्ण हो जाते हैं श्री नारायण, राधे हो जाती हैं श्री लक्ष्मी। विश्व महाराजन, विश्व महारानी। मुख्य बात कि उन्हों को यह राज्य किसने दिया, यह राजयोग कब और किसने सिखाया। स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। सतयुग में देवी देवता हैं, सभी उत्तम हैं, उनको क्या पतित से पावन बनने की जरूरत है, क्योंकि पतित ही नहीं है। कलयुग के बाद होता है सतयुग, कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। कलयुग के अंत में सीखे होंगे, इसलिए सतयुग में राजा रानी बन गए। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है यह किसको पता नहीं। जब भगवान आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में, उसको संगम युग कहते हैं, क्योंकि संगम अर्थात मिलन। तो भगवान आते हैं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला लगता है ना, इसलिए इसको संगम युग कहते हैं। और इस पे कौन सा धर्म होता है, भगवान आके ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। और भगवान कहते हैं ये तुम्हारा ब्राह्मण छोटा सा कुल है। यह किसको पता नहीं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक, इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। आगे मतलब सतयुग आने से पहले के जन्म में राजयोग सिखाया, जिससे जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है, इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। ये समय कल्याणकारी है। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही उन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। लक्ष्मी नारायण को उनके बहुत जन्म मतलब 84वां जो अंतिम जन्म है उसमें उनको किसी ने राजयोग सिखलाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे यह पुरुषार्थ का राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी। समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की। कौन सी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा, कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। जब कृष्ण है छोटा बच्चा तब कृष्णपुरी, जब शादी हो जाएगी तो नारायणपुरी, और जब शादी है तो लक्ष्मी नारायण, तो उसका कंबाइंड स्वरूप विष्णु स्वरूप है, इसलिए विष्णुपुरी। जहाँ जो मालिक है उसी के नाम से उसका राज्य भाग की महिमा है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से, इस पढ़ाई से और पावन बनने से। शिव भगवान वाच है ना, कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर यह बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, यह है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। वो कृष्ण की आत्मा ही अंतिम 84 जन्म में जब आती है और जब भगवान उनके अंदर प्रवेश करते हैं तो उसी कृष्ण की आत्मा का नाम ब्रह्मा रखते हैं। यह है 84वां जन्म, इनका ही फिर नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आए, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए। ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए, कैसे रचा, क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए। बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं, एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। जैसे कोई संसार में भी बच्चा गोद लेता है फिर उसका नाम तो रखता है अपनी मर्जी के हिसाब से। तो यहाँ शिव बाबा ने वही कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में जब वो थी उसको एडॉप्ट किया, अपना रथ बनाया, तो उनका नाम ब्रह्मा रखा। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना, उनका नाम ब्रह्मा नहीं था, पहले लेखराज था। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ,
ब्रह्मा कहाँ से आया किसको भी पता नहीं है। बहु जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ, वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहु जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना। राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं, कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी। राधे कृष्ण, प्रिंस प्रिंसेस, राजा रानी मतलब राजकुमार राजकुमारी, राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। अंत का जो जन्म था लक्ष्मी नारायण का, उसमें शिव बाबा कृष्ण की आत्मा का नाम ब्रह्मा रखते हैं, और जो राधे लक्ष्मी हैं उनकी आत्मा का नाम सरस्वती रखते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया, और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। उनको बताते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, कि तुम ही लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर यह जन्म लिया। अर्जुन का नाम कह दिया है उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है। अर्जुन अर्थात अर्जन करने वाला। अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, ब्रह्मा की जीवन कहानी चाहिए, कैसे वो ब्रह्मा बने, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है नहीं। ब्रह्मा और ब्राह्मणों का ब्रह्मा की जीवन कहानी कहीं नहीं है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग। लीप युग मतलब बहुत छोटा सा युग। एक्स्ट्रा युग कलयुग खत्म हो चुका है। हम ब्राह्मणों के लिए अब संगम युग चल रहा है। अब हम सतयुग में जाएंगे, परम धाम घर जाएंगे, वहाँ से सतयुग में जाएंगे। कलयुग समाप्त हो चुका हम ब्राह्मणों के लिए। एक्स्ट्रा युग, पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 12 महीने की जगह 13 महीने हो जाते हैं। इस संगम युग के त्यौहार ही हर वर्ष मनाते हैं। ये जो संगम युग आया, इसी का पुरुषोत्तम युग भक्ति में यादगार मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। शादी के बाद वो भी अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं। जो पवित्र है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, वही राखी बांधते हैं और कहते हैं अब आपको जीवन में पवित्र रहना है, क्योंकि पवित्र रहेंगे तभी भगवान से सुख शांति का वर्षा प्राप्त कर सकेंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मामेकम मतलब मन से मुझे याद करो, मन से मुझे एक को याद करो, मामेकम। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। यह समझाया जाता है जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं। कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। इन सबसे बड़ी प्रतिज्ञा, क्योंकि क्रोध का, जो क्रोध नहीं करते क्रोध का दान मांगते हैं, जो लहसुन प्याज नहीं कहते लहसुन प्याज का दान मांगते, लेकिन इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को
याद करो, द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो। अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वह तो बाप ही बना सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को पावन बनाना सिर्फ भगवान का काम है, मनुष्य कोई भी नहीं कर सकता। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनाने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था ना, पतित पावन वह परमपिता परमात्मा ही है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है, उनका तो जन्म होता है। जो मनुष्य रूप में आए वो पतित पावन नहीं हो सकता। उन कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है, उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। अलौकिक मतलब जो गर्भ में प्रवेश नहीं करते परंतु धरती पे आते हैं और ज्ञान भी सुनाते हैं, मतलब वो परम धाम से आके ब्रह्म तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए अलौकिक जन्म। वह खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, शरीर का आधार जरूर लेना पड़े, मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, जब स्वर्ग है तो नरक नहीं। भले दुनिया कहती यहीं स्वर्ग यहीं नरक, इसका अर्थ है जब स्वर्ग इस दुनिया में था तो स्वर्ग था, अब इस दुनिया में नरक है तो नरक। लेकिन लोगों ने मिला दिया है कि जिसके पास संपत्ति उसके लिए स्वर्ग और जिसके पास नहीं उसके लिए नरक। लेकिन अगर जिसके पास संपत्ति है उसके लिए स्वर्ग है तो वो बीमार क्यों है, वो दुखी क्यों है, वो अशांत क्यों है? स्वर्ग का मतलब वहाँ दुख किसी भी नाम से नहीं होगा, वहाँ एक भी आत्मा गरीब नहीं होगी। हर मनुष्य वहाँ जो देवी मनुष्य वो अपने आत्मिक भान में रहेगा कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और सारे सुख होंगे उसको। भले राजा और प्रजा में अंतर होगा लेकिन प्रजा को ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है कि या कुछ नहीं, वो भी अंदर से आनंद से प्रेम से भरपूर होगी। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, अभी पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बन जाता है तभी बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। भगवान तब आया जब दुनिया पूरी नरक बन चुकी है। 100% पतित से 100% पावन बनते हैं। 100% पावन, एक भी विकार का अंश मात्र, क्या मतलब संकल्प में भी स्वप्न में भी नहीं रह जाएगा। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना चाहिए। ये जो ज्ञान है इसका हमें चिंतन करना चाहिए, मथना चाहिए। जैसे हम दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है, तो इसका मक्खन निकालें कि इसका सार क्या है, भगवान कैसे मनुष्य को पावन बना रहा है, हम कैसे पावन बने और कैसे मनुष्य आत्मा को भगवान का ज्ञान दें, मतलब भाषण करें। समझाना फिर हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे, एक जैसी समझानी तो हो ना सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी। चलिए बाप को याद करें।
पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना फिर हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे, एक जैसी समझानी तो हो न सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। फर्क जरूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो, ड्रामा में सारी नूंद है। अक्षर बाई अक्षर जो कल पहले सुनाया था वह फिर आज सुनाते हैं। ये 5000 साल के बाद ये जीवन वैसा ही सेम टू सेम रिपीट होता है। इसमें कोई भी अंतर नहीं होता, आपके संकल्प से आपके कर्म तक लेके। लेकिन हमें पता नहीं है कि हमने पिछले कल्प में कैसे कर्म किए थे, इसलिए हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने का ही पुरुषार्थ करना है। अक्षर बाई अक्षर जो कल पहले सुनाया था वह फिर आज सुनाते हैं। यह रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाई अक्षर सुनाया है, वही सुनाता हूँ। यह शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। ये 5000 चक्र का पूरा चक्र का राज हमारी आत्मा में भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी यह भी बच्चे समझते हैं। स्वर्ग में हुई थी जब कृष्ण था। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब फिर कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया है, पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं। एक श्री कृष्ण का चित्र है जिसमें उनके हाथ में स्वर्ग है और पैरों की तरफ नर्क है। चित्र में दिखाया है पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया हाथ में है। अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। यह पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। ये पढ़ाई अभी भगवान पढ़ा रहे, पूरी नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण अकेले तो आएंगे नहीं। ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण होंगे, लेकिन सतयुग में स्वर्ग में देवी देवता रहेंगे, वो भी तो तैयार हो ना कि उन्हीं के ऊपर तो राज करेंगे। श्री कृष्ण किसके राजा बनेंगे? प्रजा तो चाहिए ना, और उनके राजपाट में रहने वाले राजा भी चाहिए। तो वो पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। यह पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा। अनेक धर्मों के विनाश होने के बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक कृष्ण तो नहीं, सारी कृष्णपुरी होगी। सिर्फ अकेले कृष्ण नहीं, पूरी कृष्णपुरी, उनके राजा रानी, परिवार के सदस्य, प्रजा, दास दासी, साहूकार, सब। सो भी एक कृष्ण तो नहीं, सारी कृष्णपुरी होगी। यह ब्रह्मा ही है जो फिर यह राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही हैं नॉलेज से। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। इस पढ़ाई से ही हम मनुष्य से देवता बनेंगे। इस पढ़ाई के हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान जो हम सुन रहे हैं, योग आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, धारणा मतलब जो इसके नियम है, पवित्रता, खान पान की शुद्धि और श्रीमत। धारणा और सेवा हम लोगों को ज्ञान दें कि भगवान आया हुआ है, और सेंटरों में अपनी तन मन धन से सेवा करें जो हमसे हो सके। यह पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में है मेहनत। भगवान को याद करने की मेहनत है। भगवान ये बताते रहते, क्योंकि भगवान भी जानते हैं बच्चों का मन इधर उधर लगा रहता है। पढ़ने के समय तो बैठ के पढ़ लेते हैं, लेकिन याद करने की उनकी बुद्धि नहीं है कि हम याद करें। याद करने का, निरंतर याद करने का अभ्यास करें ताकि पावन बन सके। समय बहुत कम है।
तुम बता सकते हो कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है। परमपिता परमात्मा द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा इन ब्रह्मा तन में आके हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। विष्णुपुरी का राज्य देने, विष्णुपुरी का राज्य दे, जैसे हम बोलते हैं ना हम भारत के वासी हैं, तो जब विष्णुपुरी में रहेंगे हम कहेंगे हम विष्णुपुरी के वासी हैं, तो हमारा राज्य है एक तरीके से। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। यह है संगम युग, या बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना, फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगे। चोटी सबसे छोटी होती है, मतलब ये ब्राह्मण जन्म और ये संगम युग सबसे छोटा है। फिर जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है फिर सबसे छोटी होती ना, फिर उनसे बड़ा मुख, मुख में सूर्यवंशी को दिखाते हैं मुख, उनसे बड़ी बाहें क्षत्रिय, उनसे बड़ा पेट वैश्य, उनसे बड़ी टांगे शूद्र। शूद्र में देखो जनसंख्या कितनी बढ़ गई, तो ये जनसंख्या भी बताया ब्राह्मण में बहुत कम है। फिर जब सूर्यवंशी होते हैं तो 9 लाख से शुरू होते हैं, 2 करोड़ में ख़त्म हो जाते हैं। जब चंद्रवंशी होते हैं तो 2 करोड़ से शुरू होते हैं, 33 करोड़ में ख़त्म हो जाते हैं। फिर द्वापर युग शुरू होता है तो धर्म आने शुरू होते हैं, और जब कलयुग होता है तो अनेकों अनेक आत्माएं, आज 700-800 करोड़ आत्माएं हैं। विराट रूप दिखाते हैं परंतु उसकी समझानी कोई नहीं देते। तुम बच्चों को यह 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। शिवरात्रि बीत गई, अब कृष्ण जन्माष्टमी आएगी। शिव जयंती मतलब शिव बाबा इस कलयुग में आए इसलिए शिव जयंती। अब जब शिव बाबा चले जाएंगे तो कृष्ण आएंगे इस दुनिया में, तो कृष्ण जयंती होगी। तुम बच्चों के लिए यह है संगम युग, तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। जब से हमने भगवान को जाना, उसके कार्य को जाना और उसने जो समय बताया है, हमारे लिए कलयुग खत्म हो गया। जो दुनिया अभी तक भगवान को नहीं जान पाई, संगम युग को नहीं जान पाई, उनके लिए ये अभी कलयुग है। लेकिन हमारे लिए संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग, मतलब पुरुषों में उत्तम बनने का युग, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग भी कहते हैं। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब मैं आया हूँ तुमको सुखधाम शांति धाम ले जाने लिए। भगवान क्यों आया है? हमें सुख धाम मतलब स्वर्ग, शांति धाम मतलब परम धाम जहाँ हम आत्माएं रहते हैं, वहाँ ले जाने के लिए। तुम सुखधाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए, पुकारते हो बाबा आओ पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है, तुम्हारी दुनिया तो नहीं है। अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। ये कलयुग हमारी दुनिया नहीं, हमारी दुनिया तो सतयुग है, तो हम उसकी स्थापना कर रहे हैं। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की बात ही नहीं। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। सोचिए हम इतने भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमारा जीवन ऊपर जाने की बजाय नीचे ही हो रहा है। लोग झगड़ा, आपस में लड़ना झगड़ना बाप के भगवान के नाम पे शुरू कर दिए। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जागते ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। भगवान भी इस जो ड्रामा है जिसमें हम हैं उसी में वो बंधा हुआ है। अब कहता हूँ मन मना भव। जब भगवान आते हैं तो कहते हैं मन मना भव, मन को भगवान में लगाओ। परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। देह के सर्व संबंध छोड़ अर्थात ऐसा नहीं है कि हमें अपने बीवी बच्चे छोड़ के चले जाना। बुद्धि से हमें ये स्वीकार करना है कि ये भी भगवान के बच्चे, हम भी भगवान के बच्चे हैं, और हमें अपनी सद्गति चाहिए तो इनको आत्मा रूप में देखें और इनकी भी सद्गति, भगवान का रास्ता बता के इनकी भी सद्गति कराएं और अपनी भी करें। बच्चे मेहनत करते रहते हैं,
बाप को याद करने की। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से हेविन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बाबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत में याद करना है। भक्ति मार्ग में बहुत बैंड बाजा ये हो, लेकिन यहाँ तो मन से याद करना है। शांत इसलिए शांत, ना दिखता है ना समझ में आता है कि कौन क्या कमाई कर रहा है। जो कर रहा है बस वो पाता है। वह अनेक प्रकार के हठयोग आदि करते हैं भक्ति में। उनको तो निर्वृत्ति मार्ग ही, उनका निर्वृत्ति मार्ग ही अलग है। निर्वृत्ति जो सन्यासी छोड़ के जाते हैं वो निर्वृत्ति मार्ग, और हम लोग यहाँ गृहस्थ में रह के भगवान को याद करते तो हमें प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं। वह अनेक प्रकार के हठयोग आदि करते हैं, उनका तो निर्वृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्म जिसको सन्यासी लोग याद करते हैं वो आत्माओं का रहने का स्थान है, उसको ही ब्रह्मांड कहा जाता है। फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को मॉर्टल बना देते हैं। मॉर्टल मतलब विनाशी, जबकि आत्मा का विनाश नहीं होता। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते हैं, तो वह है हीरे जैसा। तो वह है हीरे जैसा। कौन? शिव बाबा। हीरा मतलब चमकता हुआ सितारा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है। हमारा ये जन्म हीरे जैसा है, क्योंकि हमें भगवान मिल गया और हमें पता चल गया हम आत्मा हैं और हम देवी कुल में जा सकते हैं, देवी देवता बन सकते हैं। इसलिए हमारा ये हीरे जैसा जन्म है, क्योंकि अभी हम ईश्वरी संतान बन गए, स्वयं हीरे की संतान बन गए। तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है। फिर गोल्डन एज में आते हो। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भी ये नहीं पता होगा कि भगवान कौन है, मतलब रचता, और हम उसकी रचना है, ये लक्ष्मी नारायण को भी नहीं पता होगा। सिर्फ उनको अपनी आत्मा का भान होगा कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा मम्मा बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। डबल अहिंसक मतलब एक तो शरीर से भी किसी विकार में नहीं जाना है और मन से भी नहीं जाना है, ये होता है डबल अहिंसक। और अपना जीवन हीरे जैसे बनाना है, मतलब अपनी जो आत्मा है उसको पवित्र करना है, क्योंकि जैसे परमात्मा हीरा है, हम उसके बच्चे भी हीरे हैं, तो वो परम पवित्र है, तो हमें भी मास्टर परम पवित्र बनना है। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। इसका चिंतन तो जरूर करना है, बाबा जो बोल रहे हैं वो सही है गलत है, और कैसे हम लोगों को सुनाएं, कैसे अपने जीवन में लाएं, तभी आपके जीवन में आएगा। और जब आपके जीवन में आएगा तो स्वतः दूसरों को दिखेगा और दूसरों के जीवन की तरफ प्रवाहित भी होगा। बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है।
सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। सदा नशा रहे, भगवान पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, और जब संगम युग समाप्त हो जाएगा, हम आत्मा पवित्र होकर घर जाएंगे तो हम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे, हम देवता बनेंगे, हम कृष्ण के राज्य में आएंगे, कृष्ण के साथ रहेंगे, कृष्ण को हम इन्हीं आँखों से देखेंगे, अपनी स्वयं की आँखों से देखेंगे। वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। कोई भी नकारात्मक फालतू का विचार आए तो उसको परिवर्तित कर दो, शुभ भावना रखो। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। सच्चे मर्जीवा मतलब हम ये समझे कि संसार से हमें कोई राग द्वेष नहीं है, हम उससे मुक्त रहें। मर्जीवा हम अपने जब आत्मिक स्वरूप में हैं तो हम मर गए, क्योंकि शरीर जलने के बाद तो आत्मा ही बस बचती है। तो जब हम आत्मिक भाव में स्थित हो जाएंगे तो हम मर्जीवा हो गए, मरते हुए हम इस शरीर में जी रहे हैं। विस्तार है, बाप दादा की श्रीमते बच्चे व्यर्थ बातें ना सुने, ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, भाव और भावना दोनों श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। हमें खुद को बदलना है, हम ये नहीं सोचे कि वो बदल जाए, उसमें ये कमी है, नहीं, हम अपनी कमी देखें और अपने में सुधार करें, क्योंकि भगवान आया है हमें पढ़ाने। मतलब हर आत्मा के स्वयं को पढ़ा रहा है, हर पर्टिकुलर एक एक आत्मा को पढ़ा रहा है और कह रहा है तुम अपने आप को परिवर्तित करो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है, इसमें पहले मैं, स्वयं के परिवर्तन में पहले मैं परिवर्तित हूँ। इस मर्जीवा बनने में ही मजा है, इसी को ही महाबली कहा जाता है। महाबली इसी को कहा जाता है जो स्वयं को परिवर्तित कर सके। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जीदान है। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। मतलब संकल्प भटके हुए नहीं हो, ये करूं वो करूं। संकल्पों में एकाग्रता मतलब संकल्प में भी निश्चय और एक ही संकल्प में दृढ़ता, इस टाइप की बात है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति में ले आती है, श्रेष्ठ परिवर्तन में तेजी ले आती है। ओम शांति।